भारत में अगर किसी घर में शादी हो, बच्चा पैदा हो, त्योहार आए या किसी को अचानक पैसे मिल जाएं, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है, सोना। ऐसा लगता है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा भरोसा लोगों को पीली धातु पर है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत करता क्या है इतने सोने का। हर साल अरबों डॉलर खर्च करके 800-900 टन सोना विदेशों से खरीदता है। ये सोना तिजोरियों, बैंकों और गहनों में बंद हो जाता है। इससे देश का पैसा बाहर जाता है, रुपया कमजोर होता है और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। फिर भी भारतीय सोना खरीदना क्यों नहीं छोड़ते? सबसे पहले उस सवाल का जवाब जानते हैं जो सबके मन में आता है कि भारत हर साल इतना सोना क्यों खरीदता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर देशों में शामिल है। यहाँ सोना सिर्फ गहना नहीं, बल्कि इमोशन, स्टेटस, सुरक्षा और निवेश, चारों चीजों का मिश्रण है। यही वजह है कि भारत हर साल 800 से 900 टन तक सोने की खपत करता है, जबकि देश में इसका उत्पादन बेहद कम है। मतलब लगभग पूरा सोना विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में सोने का सबसे बड़ा इस्तेमाल ज्वेलरी में होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2024 में भारत ने लगभग 724 टन सोना आयात किया। 2024 में 563 टन सिर्फ ज्वेलरी के रूप में बिक गया। बाकी सोना गोल्ड बिस्किट और सिक्कों के रूप में खरीदा गया। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना सोना खरीदा क्यों जाता है? तो बता दें कि सोना जिसके लिए खरीदा जाता है उसकी सबसे बड़ी वजह है शादी, ब्याह और भारतीय परंपराएं। भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला भी होती है। यहाँ दुल्हन के गहनों को परिवार की इज्जत और आर्थिक ताकत से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि देश में हर साल होने वाली करीब 1 करोड़ शादियों में भारी मात्रा में सोना खरीदा जाता है। कई परिवार तो शादी के बजट का 20 से 30% सिर्फ सोने पर खर्च कर देते हैं। दक्षिण भारत में तो दुल्हन को किलो के हिसाब से सोना पहनाने की परंपरा तक देखने को मिलती है। वैसे सोना इतनी मात्रा में खरीदने का एक और कारण है, और वो है सोना निवेश का सबसे पुराना तरीका है। गांवों और छोटे शहरों में आज भी लोग बैंक, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार से ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। कारण साफ है, सोना कभी शून्य नहीं होता। अगर बिजनेस डूब जाए, बैंक बंद हो जाए या बाजार गिर जाए, तब भी सोना बिक सकता है। इसलिए भारतीय परिवार इसे इमरजेंसी फंड की तरह रखते हैं। यही वजह है कि जब भी लोगों के पास अतिरिक्त पैसा आता है, वो सोना खरीद लेते हैं। सोना त्योहार और धार्मिक मान्यता के लिए भी खरीदा जाता है। भारत में अक्षय तृतीया, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लाखों लोग इन दिनों सिर्फ परंपरा निभाने के लिए सोना खरीदते हैं, और इस दौरान ज्वेलरी की दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है और कुछ ही दिनों में हजारों करोड़ों का कारोबार हो जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सोना कहां से खरीदता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सोने का उत्पादन बेहद कम है। इसलिए देश की अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना आयात करना पड़ता है। भारत सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से खरीदता है। कुल आयात का करीब 40% हिस्सा वहीं से आता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका, पेरू और हांगकांग भी बड़े सप्लायर हैं। डिटेल में अगर बात की जाए तो 40% स्विट्जरलैंड, 16% यूएई, 10% साउथ अफ्रीका, 8% पेरू, बाकी हांगकांग और अन्य देशों से। ऐसे में सोना भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रहा है। भारत को सोना खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, यानी जितना ज्यादा सोना आयात होगा उतना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होगा। वित्त वर्ष 2025-26 अप्रैल से फरवरी के बीच भारत ने लगभग 69 अरब डॉलर का सोना आयात किया। भारतीय मुद्रा में इसको कन्वर्ट किया जाए तो करीब 6 लाख करोड़ रुपए बैठते हैं। एक साल पहले यही आंकड़ा 53.5 अरब डॉलर था। यानी सिर्फ एक साल में सोने के आयात पर खर्च लगभग 29% तक बढ़ गया है। अब इससे भारत को कई तरह के नुकसान होते हैं। सबसे पहले रुपया कमजोर पड़ता है। जब भारत ज्यादा डॉलर खर्च करता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है।
इससे डॉलर महंगा होता है और रुपया कमजोर हो जाता है। उसके बाद व्यापार घाटा भी बढ़ता है। अगर कोई देश ज्यादा सामान आयात करे और कम निर्यात करे तो व्यापार घाटा बढ़ता है। भारत के साथ यही हो रहा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का व्यापार घाटा 119 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। फिर इसकी वजह से चालू खाता घाटा CAD बढ़ता है। सोने का आयात बढ़ने से चालू खाता घाटा भी बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के बीच CDA लगभग 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अच्छा, एक सवाल भी है कि अगर भारतीय सोना खरीदना कम कर दें तो क्या होगा? क्या फिर सब ठीक हो जाएगा? तो इसका जवाब है, अगर देश में सोने की मांग कम हो जाए तो व्यापार घाटा कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, रुपया स्थिर रहेगा, देश का पैसा शेयर बाजार, बैंक और उद्योगों में जाएगा, अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा होगा। यानी जो पैसा तिजोरियों में बंद हो जाता है वही पैसा उद्योग और बिजनेस में लग सकता है। वैसे सोना आज भी एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन फर्क ये है कि पहले लोग सिर्फ गहने खरीदते थे, जबकि अब निवेश के स्मार्ट तरीके मौजूद हो गए हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है ये जानना कि आज के समय में सोने में निवेश कैसे करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज के समय में सोने में निवेश सिर्फ गहने खरीदने तक सीमित नहीं रह गया है। अब लोगों के पास कई स्मार्ट विकल्प मौजूद हैं। फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी, सिक्के और बिस्किट आज भी सबसे लोकप्रिय हैं, क्योंकि इन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत बेचा जा सकता है। लेकिन इसमें मेकिंग चार्ज, चोरी और शुद्धता जैसी समस्याएं भी हैं। वहीं डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। डिजिटल गोल्ड में लोग मोबाइल ऐप के जरिए छोटी रकम से निवेश शुरू कर सकते हैं, जबकि गोल्ड ETF शेयर बाजार के जरिए बिना स्टोरेज की चिंता के सोने में निवेश का मौका देता है। एक्सपर्ट्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB को सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं, क्योंकि इसमें सोने की कीमत बढ़ने का फायदा मिलने के साथ ब्याज और टैक्स छूट भी मिलती है। वैसे अगर कुल उपभोक्ता की मांग की बात करें तो भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदार देशों में शामिल है। लेकिन हाल के वर्षों में चीन कई बार भारत से आगे निकल चुका है। चीन का केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहा है ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाई जा सके। भारत में भी रिजर्व बैंक पिछले कुछ सालों में लगातार सोना खरीद रहा है। भारत हर साल अरबों डॉलर का सोना खरीदता है। इसका बड़ा हिस्सा ज्वेलरी और निवेश के रूप में घरों की तिजोरियों में बंद हो जाता है। इससे देश का व्यापार घाटा और विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीयों के लिए सोना भरोसे, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक भी है। अब समय बदल रहा है। लोग सिर्फ गहनों के बजाय डिजिटल गोल्ड, ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोने और चांदी की ऐसी और खबरों के लिए दोबारा लौटिएगा हमारे चैनल कड़क पर।